हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का जो वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि जो JKSSB है, जेके एस एस JKSSB और जो एपटेक का केस आया है वो क्या केस आया। आज इसकी जजमेंट आ चुकी है 31/8/2023 को। जो ये केस था ये था JKSSB में। जो JKSSB ने बच्चों ने JKSSB के खिलाफ जिसमें जो एग्ज़ाम हुए थे, जो हुआ था जूनियर इंजीनियर सिविल का, जो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट का था, और JKPSI का जो केस था एपटेक को लेकर, जो एपटेक को लेकर था। अब तक आपको पता चल गया होगा कि केस की जजमेंट क्या आई है, तो मैं आपको वही बता दे रहा हूँ कि केस की क्या जजमेंट आई है। इसमें बहुत सारी 30 पेजों की इसमें जजमेंट आई है, जिसमें कोर्ट ने वो सारी आर्गुमेंट सब कुछ बोला है कि क्या क्या आर्गुमेंट्स कोर्ट में हुए, क्या नहीं हुआ, कि ये जो कंपनी थी पहले कैसे धांधलियों में फंसी थी, यूपी में, उत्तराखंड, राजस्थान पुलिस वगैरह में इन पर कैसे कैसे जुर्माने हुए, और इनका जो एक्सेस, जो इनका एग्ज़ाम होता है उसको कुछ मिनट पहले एक्सेस किया जा सकता है। ये सब बातें इस जजमेंट में लिखी हुई हैं। 30 पेजों की जजमेंट है। आप चाहेंगे तो मैं आपको PDF दे दूंगा, आप आराम से इसको शांति से पढ़ सकते हैं। जो इस जजमेंट की फाइनल कंक्लूडेड बातें हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल नहीं करूंगा। जो कोर्ट ने बोला है मैं वही बोलूँगा, वही आपको बताऊंगा। आपको खुद समझदार है, आपको खुद समझना है मेरे वर्ड्स को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने बोला है कि आप जानते होंगे कि जब ये एलिगेशंस लगाए गए थे तो सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी 22/4/2023 को, जिसको अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को कुछ दिनों के अंदर देनी थी। पर उससे पहले क्या हुआ कि बच्चों ने कोर्ट केस, एस्पिरेंट्स ने कोर्ट केस कर दिया और ये मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में क्या हो रहा था, डेली अपडेट्स आपको पता थे कि एपटेक में जो टेंडरिंग को लेकर उन्होंने बात की कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको लेकर बात हुई। इसके एग्ज़ाम्स पहले कुछ स्टेट्स ने कैंसिल कर दी, इसको लेकर बात हुई। पर जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार थी वो यह बोलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ये बोलता था कि हमने जो भी काम किया वो ट्रांसपेरेंसी से किया, हमने सब कुछ सही किया, हमने किसी को कुछ गलत फेवर नहीं दिया, हमने बच्चों के भविष्य के साथ पूरा ईमानदारी रखी, जो भी है। तो कोर्ट ने क्या बोला है, अब जो कोर्ट है, माननीय जो हमारा हाई कोर्ट है, जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो है वो सारा अपना भार जो है जजमेंट में, अपना सारा जो भार है वो जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, जिनको आप बखूबी जानते होंगे, उनको दे दिया है। और उन सेक्रेटरी साहब को, जो मुख्य सचिव हैं, उनको ये कोर्ट ने बोला है कि द चीफ सेक्रेटरी शैल टेक अ डिसीजन, कि जो मुख्य सचिव है वह यह फैसला लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, जो बेस पर, किसके, द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट या रिकमेंडेशन, जो सिफारिशें की जाएंगी, मेड बाय द रिव्यू कमेटी, जो कि ये 22/4/2023 वाली है कमेटी, विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज। तो अब क्या है, कोर्ट ने बोला है जो रिव्यू कमेटी है वो अपना काम करे, चीफ सेक्रेटरी जो है वो डिसीजन ले रिव्यू कमेटी के हिसाब से। अब पहले गेंद किसके पलड़े में आ गई, रिव्यू कमेटी के हिसाब से। अब रिव्यू कमेटी जो है वो ये देखेगी कि जो बच्चों के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्या सही हैं या वो गलत हैं, या वो फॉल्स एलिगेशन है, या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए बातें की गई हैं। क्योंकि एस्पिरेंट्स भी दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि ये गैंग है जो एग्ज़ाम नहीं होने देना चाहता, कुछ कहते हैं नहीं ये सही है, तो उसके में हम नहीं जाएंगे। तो रिव्यू कमेटी देखेगी। उसके बाद जो रिव्यू कमेटी जो फैसला देगी वो फैसला जाएगा चीफ सेक्रेटरी के पास। द डिसीजन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ JKSSB हु इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड द स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। रिव्यू कमेटी जो है, आप फिर से, रिव्यू कमेटी अपना फैसला देगी चीफ सेक्रेटरी को कि भाई सर इसमें धांधली हुई नहीं हुई, या सब कुछ सही था,
आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको हरी झंडी है। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट होगी और जो चीफ सेक्रेटरी का फैसला होगा, उसमें भी जो चीफ सेक्रेटरी का आखिरी फैसला, वो फैसला जाएगा किसको, JKSSB के सेक्रेटरी को, JKSSB के सेक्रेटरी को, कि भाई आप जो हैं, जो सेक्रेटरी साहब बोलेंगे, अरुण कुमार मेहता जी बोलेंगे, तो वो जाएगा JKSSB के सेक्रेटरी को कि आप जो है रिक्रूटमेंट कीजिए या नहीं कीजिए, जो भी है। उसके बाद बोला, हाउ एवर टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन, जब तक आखिरी फैसला नहीं लिया जाता, टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, द JKSSB विल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये बात आप ये ध्यान रखिए, जब तक ये रिव्यू कमेटी चीफ सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट नहीं देती और चीफ सेक्रेटरी JKSSB को नहीं बोलते, तब तक तो रिज़ल्ट नहीं आने वाला। तो आप ये में मत जाइए कि आज ये रिज़ल्ट जजमेंट आई तो आज ही रिज़ल्ट आया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा एक फॉलो प्रोसीजर चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर आ जाए, कल आ जाए, रात को आ जाए, परसों आ जाए। अगर कमेटी फास्ट अप काम कर लेती है, हमारे जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ नहीं खेलती, वो बोलती है कि हमने नहीं खेला, हमने अपना फास्ट प्रोसेसिंग में काम किया, या वो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिपोर्ट्स पहले की बनाई, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई जो भी रिपोर्ट हो, अगर फेवर में हो नहीं हो, आप इतने समझदार आप हो चुके हैं कि रिपोर्ट क्या होगी वो आप जान चुके हैं। तो मैं उसके ऊपर रिपोर्ट के 2 पहलू लेकर चलता हूँ। अगर जो रिपोर्ट है वो अगर सरकार के फेवर में होती है, पहला हम फेवर वाला देखेंगे, जिसमें बोला जाता है कि ग्रीन फ्लैग है, आप आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए। तो आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, रनिंग है। तो आप जो है अपनी रनिंग की तैयारी रखिए, ठीक है, आप अपनी रनिंग की तैयारी रखिए। अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकलता है तो वितिन आप लगा लीजिए 15-20 दिन वो आपको रनिंग के लिए दे। ज़्यादा से ज़्यादा हू हल्ला करके बच्चे 1 महीना ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर आ जाए, अभी सितंबर है, अक्टूबर तक रनिंग हो जाएगी। 2 दिन में ये रनिंग कंप्लीट कराने में आराम से हो सकती है। फिर उसमें नवंबर है, फिर हार्श विंटर्स शुरू हो जाएंगे, तो जो भी सरकार को करना होगा वो अक्टूबर से पहले पहले गवर्नमेंट को करना ही होगा। तो आप 1 महीना 25 से 40-45 दिन का फासला ले लीजिए, तो आप अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, अगर फैसला फेवर में आता है। अगर फैसला फेवर में नहीं आता, कि कमेटी बोलती है नहीं, धांधली हुई है, बच्चों के द्वारा एलिगेशन सब सही है, जो आपको पता है कि क्या होगा, तो उसमें फिर आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। तो री एग्ज़ाम अगर होगा तो विद इन आपको 1 महीना 2 महीना दिए जाए, या क्या पता इसको बाद में शेड्यूल किया जाए, तो आपको इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार रहना है। जैसे एक फ़ौज होती है किसी भी देश की, वो हर कंडीशन के लिए तैयार रहती है, कि लड़ाई हो, चाहे फिज़िकल वार हो, न्यूक्लियर वार हो, चाहे बायोलॉजिकल वार हो, तो वैसे भी आपको तैयार रहना है कि चाहे रनिंग हो, चाहे एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, कि वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो आपको रेडी रहना है। रनिंग की, आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, अपने जूते चप्पल जो जिसमें भी आप दौड़ते हैं, अपने जो भी है अपने मज़े से बाहर आइए, रनिंग कीजिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अगले प्रोसेस के लिए। तो इस चीज़ को आप लेकर चलिए। नेक्स्ट यही है, यही 2 फैसले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या आप रनिंग कीजिए और आप पढ़िए, यही 2 ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रिवेल करता है मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। आप मोस्ट इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि किसकी वेटेज इसमें ज़्यादा है, तो वो आप कीजिए अपने हिसाब से। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा तो फिर मैं ही सरकार हो गया, मैंने रिव्यू कमेटी भी बता दी, तो मैंने जजमेंट भी बता दी, तो ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है वो करे, मेरा काम है आपको बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना। तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जो ये केस है, अब ये केस डिस्पोज ख़त्म हो चुका है। अब इस केस के ऊपर आगे जो पेटिशनर्स हैं, जो केस ये लूज़ कर चुके हैं, अब ये उनके ऊपर है कि वो इसको हायर बेंच में अपील करते हैं, नहीं करते हैं, लड़ते हैं, क्या करते हैं, अब वो उनके ऊपर है। पर सरकार का अब ये है कि सरकार को हरी झंडी मिल चुकी है, वो विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर ही सब कुछ बता देगी आपको, भाई हमने एग्ज़ाम लेना है, हमने आगे करना है, हमको ज़रूरत है, जो भी है। तो आप होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए और सिंपल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।